गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कल की क्लास में हम लोग एपी का 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें भी 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। और हम पहले बता चुके हैं कि हर चैप्टर से ही 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। और हम वृत्त से संबंधित आज क्षेत्रफल में हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। और पहला जो क्वेश्चन है वो एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। बोल रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल, मान लीजिए वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का स्क्वायर। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल, फिर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा है, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसका R2 मान लेंगे, इसका R1 दूसरे का R2। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल R2 का होल स्क्वायर, पाई आर का होल स्क्वायर। आप दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का 16 गुना है। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 16 गुना है। देख रहे हैं इधर भी पाई है, इधर भी पाई कट गया। इधर R2 आर स्क्वायर, इधर R2 R1 का स्क्वायर, इधर R2 का स्क्वायर गुना 16। बोला उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या है पहले वाला का R1 का स्क्वायर बाय R2 का स्क्वायर बराबर ये 16 रहेगा। और देखेंगे दोनों पर स्क्वायर है, दोनों पर क्या है? स्क्वायर है। तो दोनों पर जब स्क्वायर लिख सकते हैं R1 बाय R2 का होल स्क्वायर बराबर 16। जब देख रहे हैं R1 R2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर चढ़ जाएगा रूट में, यानी R1 बाय R2 बराबर रूट कितना? 16। हम लोग जानते हैं रूट 16 का वर्गमूल जो होता है वो 4 होता है। कितना होता है? 4। अब हमको 4 हो गया। अब देख रहे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता। हमको अनुपात में पूछा है, यानी R1 अनुपात, ये R1 बाय R2 को लिख सकते हैं R1 अनुपात R2 बराबर 4:1। 4:1। तो 4:1 देखिए कहाँ ऑप्शन में है, देख रहे हैं डी नंबर में, ये डी वाला सही होगा। 2 नंबर में देखिए क्या बता रहा है। 2 नंबर में क्वेश्चन है दो नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, यानी दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है, यानी दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, यानी दो वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वाला वृत्त का पाई R1 का स्क्वायर बाय पाई R2 का स्क्वायर दिया हुआ है 4:1, यानी दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात। पहले वाला वृत्त का स्क्वायर, दूसरे वाला, पहले वाला वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वाला वृत्त के क्षेत्रफल का क्या अनुपात है, उसका क्षेत्रफल उसका दिया हुआ है 4:1। तो 4/1 लिख सकते हैं। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? पाई पाई कट गया, पाई पाई कट गया, तो R1 बाय R2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं। इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और 4 इधर स्क्वायर है, होल स्क्वायर इधर चढ़ जाएगा, रूट में हो जाएगा R1 बाय R2 बराबर √4। हम लोग जानते हैं √4 का वर्गमूल होता है 2, यानी R1 बाय R2 हमको अनुपात में लिखना है। तो R1 अनुपात R2 बराबर 2 अनुपात, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1, यानी 2:1। ऑप्शन हम देखेंगे बी नंबर में सही है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या का दुगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो हम मान लीजिए पहले कोई वृत्त होगा, उसका मान लीजिए R होगा, उसका त्रिज्या क्या होगा? R होगा। फिर कोई एक दूसरे वृत्त का मान लीजिए, उसके बाद बोला कोई, मान लीजिए पहले R होगा तो बोला त्रिज्या दुगुनी कर दिया, मान लीजिए इसका त्रिज्या क्या होगा? 2 गुना, तो 2R हो गया। तो ये क्या हो गया? पुराना, उससे पुराना से नया बना। तो बोला यहाँ नया पुराने वृत्तों पर, नए वृत्तों की परिधि, नए वृत्तों की परिधि क्या हो गया? ये हो गया नया, ये हो गया नया, ये हो गया पुराना। तो नए पहले बोला नया, तो नए वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। तो नया क्या हो गया? 2 पाई आर की जगह हो गया 2R, तो 2R हो गया। बाय बोला फिर
पुराने वृत्त का पुराना क्या हो गया, आर है, तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि 2 पाई, आर की जगह आर है तो आर हो गया। ये पाई पाई कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, ये आर आर कैंसिल, यानी 2 अनुपात कितना हो गया, 1, यानी 2 अनुपात 1 है। और 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए। मैं अभी जस्ट क्वेश्चन, मान लीजिए एक वृत्त है उसका त्रिज्या आर है, ये हो गया आपका पुराना। फिर बोल रहा है आगे हम तक क्वेश्चन पर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी, बाद में इसका आधा कर दिया था, मान लीजिए, तो इसका आधा कर दिया जाए तो हो जाएगा आपका r/2, आधी मतलब 2 से भाग, आधी कर दी जाए तो पुराना, पहले बोला पुराना तथा नए वृत्त की परिधि, पहले बोला पुराना तो पुराना क्या हो गया, तो पुराना वाला वृत्त की परिधि होता 2 पाई और आर की जगह क्या, आर तो आर रहेगा, बाय। फिर बोला नए वृत्त की परिधि का, अब नया नया क्या हो गया, 2 पाई और आर की जगह r/2, तो r/ क्या हो गया, तो ये 2 2 कैंसिल, ये पाई पाई कैंसिल, अब ये आर कैंसिल, ये 2 कहाँ गया, इसके ऊपर में कुछ नहीं बचा 1, इसके नीचे क्या बचा 1/2, हम जानते हैं 1 के नीचे कुछ नहीं थे 1, और ये 2 कहाँ गया, ऊपर नीचे 1, यानी 2 अनुपात हो गया 1, यानी बी आंसर इसका भी 2 अनुपात। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी वृत्त की परिधि दिया हुआ, परिधि आपका हो गया दिया हुआ है 44 मीटर, और वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर बराबर 44 मीटर। हमको निकालना है आर, बोला त्रिज्या क्या होगी, तो आर निकालना है, तो आर रहेगा 44, ये गुना में इधर हो जाएगा भाग में 2 पाई, आर बराबर हो गया 44/2, पाई का मान जानते हैं हम लोग 22/7 होता है, ये 7 ऊपर चल गया, 44/2 गुना 22 गुना ऊपर 7 चल गया, 22 दूना 44, 2 2 कट गया, यानी 7 मीटर हो गया, 7 मीटर देखेंगे बी नंबर में सही है। 4 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। पहला बात, बहुत सारे बच्चों को तो वर्ग का विकर्ण पता ही नहीं, वर्ग देखिए ये वर्ग हो गया, वर्ग के चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, वर्ग के चारों भुजा क्या होता है, बराबर। मान लीजिए इसको एक भुजा मान लिए ए, तो सभी ए हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए भी, लेकिन हमको बोला क्या विकर्ण, ये वाला लाइन कर दिए तो विकर्ण होगी, यानी अगर हम इसको ये वाला विकर्ण की, हमको विकर्ण पूछा है ये निकालने के लिए, मान लीजिए तो विकर्ण बराबर हो जाएगा, विकर्ण बराबर होता है 2 भुजा का जो, मान लीजिए ये एक्स मान लिए, विकर्ण को मान लिया एक्स, और ये समकोण त्रिभुज बन गया, और हम जानते हैं सभी जगह 90 डिग्री का बनता है एंगल, और ये समकोण हो गया, तो समकोण त्रिभुज बन गया, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ये लंब हो गया, लंब का स्क्वायर, ये आधार हो गया, ए का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, और रूट हट जाएगा, और 2 वो ए में से ए बाहर निकल जाएगा, और √2 रह गया, यानी हम क्या देखिए, ए जो है भुजा हुआ, तो √2 भुजा क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण हो गया, वर्ग का विकर्ण √2 भुजा, भुजा आपका मान लीजिए भुजा, तो √2 भुजा के जब क्या बोला है, बोला ये तो ये हो गया आपका √2 गुना भुजा, और लेकिन हमको विकर्ण दिया हुआ है 16√2 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और हमको निकालना है वर्ग की लंबाई, लंबाई को ही हम लोग भुजा बोलते हैं, ये लंबाई हो गया, हमको निकालना है √2 गुना भुजा, ये गुना में इधर हो जाता है भाग में 16√2/√2 बराबर भुजा, ये कट गया, और भुजा बराबर आपका हो गया 16 सेंटीमीटर, यानी 16 सेंटीमीटर जहां होगा वो सही होगा, बी नंबर सही है। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा, वृत्त का व्यास, मान लीजिए वृत्त है, ये केंद्र से गुजरने वाले लाइन को हम लोग कहते हैं व्यास, और वृत्त का क्षेत्रफल दिया, वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ 64 पाई सेंटीमीटर के स्क्वायर, पाई हमको आर निकालिए, आर स्क्वायर बराबर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बटे ये पाई गुना में इधर हो जाएगा भाग में
पाई पाई कैंसिल, आर ये स्क्वायर में इधर हो जाए तो रूट में हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 64 को लिख सकते हैं 8 गुना 8, और सेंटीमीटर को लिख सकते हैं सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर 2 बार, और जोड़ा में से एक बाहर निकलेगा 8 सेंटीमीटर तो बाहर निकलेगा, यानी 8 सेंटीमीटर। और हमको आर निकला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का निकला है, त्रिज्या निकला 8 सेंटीमीटर, लेकिन बोला है व्यास यहाँ से लेके यहाँ, ये R1 ये आर यहाँ से लेके फिर यहाँ से लेके आर, तो 2 आर हो गया, तो 2 आर हो गया, यानी व्यास बराबर होता है 2 आर। व्यास जो है त्रिज्या क्या हो गया आपका दुगुना, 2 आर हो गया, 2 आर का मान हो गया 8, तो 8 8 दूना 16 सेंटीमीटर, कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, यानी बी नंबर सही है। 8 नंबर क्वेश्चन बोला यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है तो इसकी परिधि क्या होगा। यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है 64 पाई है, जिसकी परिधि क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमको परिधि निकालने के लिए हमको चाहिए 2 पाई आर, हमको चाहिए आर। तो क्षेत्रफल जानते हैं वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई दिया हुआ है। एक गुना पाई इधर हो जाएगा, आपको भाग में हो जाएगा आर स्क्वायर 64 पाई बटे पाई, ये पाई पाई कैंसिल, आर ये स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा 64, और 64 को मूल जानते हैं हम लोग 8 होता है, यानी आर पता हो गया 8। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ बैठा देंगे 2 पाई का मान हो गया 22 बटे 7, पाई में मान है, क्योंकि देख रहे हैं पाई में मान है तो पाई का मान नहीं रखना है, तो पाई रहेगा। आर का मान बैठा देंगे 8, तो 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, यानी 16 पाई हो गया, ये हो गया 16 पाई। जहां देखेंगे 16 पाई ऑप्शन में उसको सही होगा आंसर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया, मान लीजिए एक पहिया कैसा होता है, एक वृत्त की तरह, एक वृत्त की तरह एक पहिया होता है, बोलता लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है। यानी 1000 चक्कर लगाने में वो 88 किलोमीटर क्या करता है, तय करता है। तो पहिए का व्यास पूछा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पहिए का व्यास, पहिए क्या पूछा है व्यास, और पहिए का व्यास पूछा है। तो हमको 1000 चक्कर, तो 1000 चक्कर, ये क्या चक्कर लगा रहा है, ये वृत्त क्या है, परिधि, क्या है ये परिधि, परिधि हो गया 2 पाई आर दिया हुआ, कितना इतना चक्कर लगाने में वो 88 किलोमीटर क्या करता है, तय करता है। 88 किलोमीटर क्या करता है, तय करता है। 88 किलोमीटर हो गया। अब आर हमको पता नहीं है, आर रहने दीजिए। 88 किलोमीटर को हम लोग इसे मीटर में आंसर दिया, तो मीटर में कर दीजिए, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होगा। ये गुना में इधर हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 1000 मीटर, तो 1000 गुना इधर हो जाएगा पर 2 पाई का मान हो गया, पाई रहने दीजिए, पाई का मान उठा दीजिए 22 बटे 7, 7 क्या गया ऊपर, ये 1000, ये 1000 कटा, ये 22 से कटा दीजिए 4, 2 से कटा ये 2 गुना 4, 7 गुना कितना हुआ 14 मीटर हुआ, यानी 14 मीटर हमको क्या हुआ आपका आर। हमको बोला है व्यास, हम बताए थे पिछले सवाल में कि यहाँ से लेके यहाँ तक, केंद्र से लेके यहाँ तक आर, फिर यहाँ से लेके आर, और ये पूरा लाइन को हम लोग व्यास कहते हैं। तो यहाँ का आर का मान यहाँ का दोनों जोड़ने के बाद भी निकल जाएगा, और डी बराबर होता है 2r। तो 2r का मान जो दिया निकाले अभी हम 14 मीटर, कितना मीटर निकाले 14 मीटर, तो 14 मीटर हो गया, 14 दूना 28 मीटर, यानी 28 मीटर होगा, जहां भी होगा सी नंबर, तो 28 मीटर। अब 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर हो गया, एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहियों द्वारा तय की गई थी। यानी त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और पहिया, ये पहिया हो गया, ये क्या हो गया पहिया हो गया। वृत्त के मान लीजिए एक वृत्त बन गया, पहिया हो गया, इसका त्रिज्या दे दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो एक चक्कर में, एक चक्कर ये पूरा क्या हुआ, एक चक्कर वृत्त की परिधि हुआ, परिधि 2 पाई आर, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई का मान हो गया 22 बटे 7,
आर का मान हमको दे दिया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 बैठा दीजिए, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88, यानी 88 सेंटीमीटर, जहाँ 88 बी नंबर सही है। आज हम लोग वृत्त से संबंधित 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और अगले क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। और हमारा चैनल से जुड़े रहिए और जो वीडियो देखिए, और वीडियो देखने का अगर समझ में नहीं आता है प्रश्न तो आप फिर से हम कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के बाद हम देखेंगे, तो उसके बाद वहाँ और इससे ज्यादा मेहनत करके और इस सवाल को ज्यादा बेहतरीन से समझा सके। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।